नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपकी डिमांड पे लाया हूँ एक बेहद ही खास वीडियो जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी जो पीसीएस या यूपीएससी की परीक्षा में जो आपका एटलस है, उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं और कैसे उसे पढ़ें। क्योंकि कई बच्चों की ऐसे डाउट होते हैं कि सर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं लेकिन हमें एटलस का समझ में नहीं आता कि एटलस का हम कैसे यूज़ करें, है ना? और कैसे हमारे लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है ना? तो मैं ये वीडियो पूरा इस सेशन के लिए लाया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एटलस कैसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं और फिर जानते हैं क्या है एटलस की इम्पोर्टेंस। तो देखिए, आप अगर यूपीएससी के सिलेबस में देखें तो आपको कई सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएँगे, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, है ना? आपका साइंस का कुछ चैप्टर हो गया या फिर आपके आईआर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। ये सारे जो आपके चैप्टर्स हैं, कहीं न कहीं आपके जो राजनीतिक और भौतिक भूगोल है, उससे रिलेटेड होते हैं। जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ते हैं, तो वहाँ आपको जियोपॉलिटिक्स भी देखने को मिल जाती है। वहीं जब आप जहाँ आप कृषि और जलवायु स्ट्रक्चर देखते हैं, जलवायु पैटर्न देखते हैं, वहाँ भी आपको महाद्वीपीयता के स्तर पे अलग-अलग जलवायु प्रदेश देखने को मिल जाते हैं, जो हर एक महाद्वीप के अलग-अलग हिस्से में अलग-अलग पैटर्न को प्रदर्शित करते हैं। इन पैटर्न्स को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए और किस अक्षांश पे किस प्रकार का जलवायु पैटर्न होता है, उसे समझने के लिए, उसे आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आपको जो मैप है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। आपको अलग-अलग नदी पैटर्न्स देखने को मिल जाएँगे, इसमें आपको अलग-अलग पर्वत सीरीज़ देखने को मिल जाएगी, जहाँ आप पता कर पाएँगे कौन-सी पर्वत सीरीज़ किन-किन कंट्रीज़ से होकर जाती है, किस कॉन्टिनेंट में है, महासागरों के कौन से किनारे किस जगह लगते हैं। ऐसे आपने कई सारे क्वेश्चन देखे होंगे, जहाँ पूछ लिया जाता है कि यूक्रेन के चारों तरफ के कंट्रीज़ बताइए, बाल्टिक सागर से लगे हुए तटीय देशों के नाम बताइए, है ना? कौन-सी नदी, नील नदी किन-किन देशों से होकर प्रवाहित होती है, अमेज़न का विस्तार किन-किन क्षेत्रों तक है, कौन से अक्षांश पर आपका कैसा जलवायु पैटर्न होता है। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं पिछले ही वर्षों में और लगातार बनते ही रहते हैं। चाहे वो इंडिया हो या वर्ल्ड हो, जो आपका मैप है उसकी इम्पोर्टेंस कभी भी खत्म नहीं होती। यदि आप मोटे-मोटे तौर पर देखा जाए तो आप केवल एक भौतिक भूगोल और एटलस के दम पर अपना कोई भी पीसीएस, प्री और मेंस दोनों ही कवर कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी आपके अप्लाइड क्वेश्चन हैं वो सारे जो आपके मैप है उससे हो जाते हैं। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ें या पॉलिटी पढ़ें। जो आपका एटलस मैप है उसका महत्व कभी भी कम नहीं होता। अब बात आती है कि हम इसे पढ़ते कैसे हैं? तो देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आप जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आप इंडियन हिस्ट्री में आइडेंटिफ़ाई करिए कि कौन-कौन सा साम्राज्य किस-किस स्थान पे था, आज उसकी जगह कौन-सा राज्य आ गया है ना? आपको एटलस में वो भी सारा देखने को मिल जाएगा, जहाँ भी छोटे-छोटे पैटर्न्स देखेंगे, यहाँ आप सीधे देख सकते हैं, यहाँ इंडियन हिस्ट्री के मैप हैं। तो यहाँ अलग-अलग टाइम पीरियड में अलग-अलग जो रियासतें हैं या जो साम्राज्य हैं, उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, उनके बारे में बताया गया है, जिससे आप आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे किस वंश का विस्तार किन-किन स्थानों तक था। ये आपको पूरा एंशिएंट से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक सारा आपको मिल जाता है। जैसे आपको खनिज जो तत्व होते हैं, है ना? महत्वपूर्ण खनिज जो किसी देश में मिलते हैं या बहुतायत पाए जाते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना है तो उसको भी आप इसी में आइडेंटिफ़ाई आसानी से कर पाएँगे। साथ ही जो आपकी कृषि पैटर्न है, जलवायु पैटर्न है ना? या इम्पोर्टेंट जैसे ऑयल माइन्स हैं या गोल्ड माइन्स हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके इससे कवर हो जाते हैं। लेकिन आप पढ़ेंगे इसे कैसे? तो जैसे ही आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में यदि आप महाद्वीपीयता पढ़ रहे हैं या फिर विस्थापन सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो आप वो वर्ल्ड मैप खोल के देखिए, कैसे पेंजिया बना, पेंजिया कैसे विखंडित हुआ, इस तरीके से। जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हैं, तो आप जियोपॉलिटिक्स देख लीजिए कि आप किस-किस देश के बगल में कौन-कौन सी देश की सीमाएँ लगती हैं, किन महासागरों से कौन-कौन सा महाद्वीप उसकी सीमा लगती हैं। इस तरीके से ये आप इसे पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी में भी कई सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जिसमें आप अपने जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं इसमें, है ना? वहाँ आप हाइलाइट करके अपनी चीज़ों को याद रख सकते हैं डायरेक्टली। यानी एक सिंपल ये आपकी कंप्लीट रिवीजन बुक भी हो सकती है और जिससे आपको जो कन्फ्यूज़न होते हैं एग्ज़ाम समय में, तो इसमें आपको रटने जैसा कुछ भी नहीं होगा। यदि आप एक बार मैप समझ जाते हैं, तो आपको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ती कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर है। आपको एक मेमोरी में रहता है, जैसे आपको अपने गाँव, शहर, नगरों के जिनमें आप रहते हैं, उनके एक-एक कूचे का पता होता है। ऐसे जब आप मैप को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, कई बार देखते रहते हैं, तो आपको मैप भी लगभग याद हो जाता है और पता चल जाता है किस अक्षांश पे कौन से देश आते हैं। तो आप कई बार उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं इस अकेले से पढ़ने से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कट एंड ड्रॉ आता है। ये पूरी ब्लैंक है, इसमें मैप सारे हैं, बस इसमें नाम नहीं दिए गए हैं। अब इसकी अच्छी बात क्या है कि आप इसे लेकर इसमें अपनी चीज़ों को मार्क कर सकते हैं, हाइलाइट कर सकते हैं। जिसको नोट्स बनाने हो, तो वो इसमें अपने नोट्स बना सकता है ना? ये क्विक रिवीजन बुक है, आप अपने या जो आप नोट्स बना रहे हैं उसके साथ आप मैप निकाल-निकाल के उसमें आइडेंटिफ़ाई करके हर चीज़ भर सकते हैं। जैसे यहाँ आपको नदियों का पैटर्न दिख जाएगा,
है ना? ऐसे आपको यहाँ वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप दिख जाएगा, तो आप अलग-अलग देशों को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, है ना? ऐसे वर्ल्ड का आपको फिज़िकल मिल जाएगा और नदियों का मैप मिल जाएगा इसमें, है ना? तो आप अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग जगह पे आइडेंटिफ़ाई करके अपनी मैप की पढ़ाई और मैप की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यूपीएससी और पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि जब भी आप अपनी तैयारी करें, तो एटलस को और कट एंड रो को कभी इग्नोर मत करें। उसे ज़रूर पढ़ें जब भी आप पॉलिटी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें या साइंस पढ़ें, है ना? उस हिसाब से अपने जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है इम्पोर्टेंट, उनको हाइलाइट करके उन्हें भरते चलें। इससे क्या होगा कि आपकी जो आंसर राइटिंग में पकड़ है वो काफ़ी अच्छी होगी और आपका फैक्चुअल डेटा भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर इसे आप मँगाना चाहते हैं, तो जैसा कि मैं हर बार आपसे बताता हूँ कि आप इसे मँगा सकते हैं दिल्ली की सबसे फ़ेमस राजेश बुक स्टोर से, है ना? चूँकि मैं वहाँ से हर बार अपना मटेरियल मँगाता रहता हूँ और काफ़ी अच्छी कुरियर सर्विस है उनकी। मैं इनका नंबर आपको डिस्प्ले पे दे दूँगा, साथ ही उनका जो वेबसाइट का लिंक है वो कमेंट में पिन कर दूँगा। तो आप वेबसाइट या फिर उनके फ़ोन नंबर पे कॉल मैसेज कर भी अपने ऑर्डर बुक करा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। जय हिंद।